आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मुझे अक्सर औकात मैसेजेस आते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ आती कि हमारी फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा क्यों है। हमारी रनिंग शुगर लेवल है खाने के 2 घंटे बाद वो फिर भी हमारी नॉर्मल के करीब करीब आ जाती है, लेकिन फास्टिंग शुगर लेवल हमारी कंट्रोल में नहीं हो रही। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, कुछ जरूरियात, बहुत ज्यादा हदायत के बारे में कुछ बताऊंगा जरूरी, जिसपे आप अमल करके अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज की इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखें फास्टिंग शुगर लेवल होती क्या है। फास्टिंग शुगर लेवल का मतलब यह है कि आप सुबह जब उठते हैं सोकर, तो उसके बाद नाश्ते से पहले जब आप अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो ज्यादा आता है। जो खास खाली पेट आपकी शुगर लेवल आती है वो आपकी फास्टिंग होती है। अब ये अमूमन आपकी फास्टिंग नॉर्मली 8 10 12 घंटे तकरीबन इतनी देर की होती है, और वो अमूमन डायबिटिक पेशेंट में मोस्टली लोगों की ज्यादा आती है। ज्यादा मतलब आपकी जो है वो 110 प्लस हो, 120 125 130 इवन के 150 60 200 तक भी लोगों की आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर रिजल्ट्स के बारे में देखें तो रैंडम शुगर लेवल फिर भी जो है वो कंट्रोल करना इजी है रादर देन योर फास्टिंग शुगर लेवल्स। फास्टिंग शुगर लेवल कंट्रोल करना वो बात रखता है। अगर आप फास्टिंग शुगर लेवल कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, इसका मतलब है आपको अपनी डायबिटीज पे बहुत अच्छा बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसी के बारे में कुछ हदायत लेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहला उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप रात का डिनर क्या खा रहे हैं। आप रात को क्या खा रहे हैं, क्योंकि रात को जब आपने कुछ खाना है वही आपका अपनी बॉडी पे इंपैक्ट करेगा। अगले दिन जब आपने उठना है वही चीज आपके सामने आएगी, क्योंकि जब इंसान सोता है उसकी बॉडी बहुत वीक स्टेट में होती है, किसी वर्किंग स्टेट में नहीं होती। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा बॉडी का। तो इसी तरह जिस्म का हर अज़ा जो है वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है। तो रात के टाइम अगर आपने कुछ ऐसा फैसा खा लिया हो या कोई अच्छी खुराक नहीं ले रहे, तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि उसका जब सोने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल हाई कर देगा। तो जब सोएंगे रात को तो आपका ब्लड शुगर लेवल हाई ही रहेगा, सुबह उठेंगे तो ज्यादा हो रहा होगा। तो इसको अब कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है अपने खाने के अंदर आप कोई ऐसी डाइट लें रात के टाइम जो कि वेरी मच हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन, जिसके अंदर फाइबर की कंटेंट ज्यादा हो और प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा हो। अपनी और रात को कोई ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो प्लस प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा हो। ऐसी खुराक खाएं रात को सोने से पहले। दूसरा यह है कि अपना डिनर 7 बजे तक कर लिया करें। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है कंट्रोल करने के लिए, इसको जो भी खा रहे हैं आप 7 बजे तक खा लिया करें, बिकॉज खाने को डाइजेस्ट होने के लिए अमूमन 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो अगर आपके सोने का टाइम को 10 बजे का है और आप 8 8:30 9 बजे खाना खा रहे हैं, इसका मतलब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके स्टमक में पड़ा रहेगा। तो अल्टीमेटली जब आप सोएंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई करता रहेगा, तो सुबह उठेंगे वो अल्टीमेटली हाई आएगा। तो इसके लिए बेहतरीन यही है टाइम कि अगर आप 10 11 बजे सोते हैं तो 6:30 7 बजे अपना डिनर कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जब तक आपने सोना है तब तक आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होगा, आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा, जिसके बाद जब आप सोएंगे तो सोने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो सुबह जब आप उठेंगे फास्टिंग शुगर लेवल आपकी निहार मुंह वो आपकी कंट्रोल या कंट्रोल के करीब करीब आएगी। इससे भी आपको इसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि खाने के आधे पौने घंटे बाद आप कुछ ना कुछ चहलकदमी जरूर करें, वॉक करें। अगर आपके घर के पास कोई ग्राउंड है, कोई बाग है, वहां पर हाफ एन आवर कर लिया करें। अगर नहीं है तो आप घर पे ही छत पर टीवी लॉन्च में कहीं भी आप लोग कर लिया करें, या आप लोग स्टे अगर आपको यंगस्टर है, यंगस्टर्स जो है क्योंकि आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन है, यंग एज में भी हर दूसरे बच्चे को हो रही है, स्पेशली जिनकी एज 25 से 30 के करीब है। उसकी वजह यह है हमारा इम्बैलेंस लाइफस्टाइल। सो अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उनके लिए वॉक नहीं, उनको मैं जिम रिकमेंड करूंगा। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग जितनी ज्यादा बेनिफिशियल है डायबिटीज के लिए, वॉक बिल्कुल नहीं है। अगर आप वेट लिफ्टिंग इजिली कर सकते हैं तो वेट लिफ्टिंग करें, अगर नहीं कर सकते तो आप वॉक जरूर करें। इससे क्या होगा, जब खाने के बाद वॉक करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। तो सोने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल एक अच्छी नॉर्मल स्टेट में होगा। जब सुबह उठेंगे तो तब भी कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं आएगा। तो एक तो इस टिप के ऊपर आप अमल करें। नेक्स्ट टिप क्या है, सारा दिन अपने कम से कम 3 लीटर पानी आप पिए। अगर आप दिन में पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो अल्टीमेटली आपका ब्लड शुगर लेवल रात तक ज्यादा होगा, जिसे फिर सोने से पहले कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
तो कम से कम एक दिन में 3 लीटर पानी आप लोग जरूर पिए। अब कुछ हजरात सोचेंगे या कहेंगे कि सर सर्दियों में तो वैसे ही पानी पीने का दिल नहीं करता, पानी कम पिया जाता है। तो उसमें तरीका बेहतरीन ये है कि जितनी आपको प्यास लगती है हमेशा उससे ज्यादा पानी पिए। अगर प्यास 1 गिलास की है तो कम से कम 1.5 गिलास जरूर पिए पानी का, 2 गिलास नहीं। तो इससे आपके जो लिमिट है पानी की बॉडी के अंदर वो जरूर आपकी पूरी हो जाएगी। तो पानी की एक हेल्दी अमाउंट अपनी रोजाना की जो है वो दौरानिये में जरूर पिए। नेक्स्ट क्या, रात को फिर सोने से करीबन 1 घंटा पहले कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें या कोई ना कोई हर्बल टी का इस्तेमाल करें। और हर्बल टी के अंदर आप कोई भी जो है वो एप्पल साइडर भी ले सकते हैं पानी के अंदर। आप जो दालचीनी है उसकी चाय भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेथी दाना है उसका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर ये नहीं तो सबसे बेहतरीन आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है ये आपका जो ऑयल होता है ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए वो उसको इस्तेमाल कर लिया, सोने से पहले 1 चम्मच ले लिया। लेकिन जो इस हजरात इनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो दालचीनी का इस्तेमाल कर, लेकर उसका पानी बनाकर गर्म उसमें थोड़ा लेमन ऐड करके उसको पी लिया। या कोई भी आपने जो एप्पल साइडर है सेब का सिरका उसको पानी में डाल के इस्तेमाल कर लिया। ये भी आपको फायदा ये होगा कि एक तो खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होगा उसको जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे, और दूसरा ये आपके ब्लड शुगर लेवल को सोने से पहले कंट्रोल में ले आएंगे। तो जब सोने से पहले कंट्रोल में ले आएंगे तो आपके सुबह फास्टिंग शुगर लेवल को नॉर्मल के करीब करीब आने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसे हर डायबिटिक पर्सन को मानना पड़ेगा, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, या गेस्टेशनल डायबिटीज का पेशेंट है, तीनों के, और चाहे प्री डायबिटीज का पेशेंट है। हर तरह की डायबिटीज के लिए यही चीज एप्लीकेबल है। इसको कंसिस्टेंसी में लेकर आए, और वही बात है एक दफा करने से शुगर कंट्रोल में नहीं होती, इसको कंटिन्यूसली चार्ट को अप्लाई करते रहे, रोजाना की बुनियाद पे करते रहे, अपनी रीडिंग्स देखते रहे। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपकी ब्लड शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आने लग जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा हाई कार्ब्स नहीं ले रहे, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही फिर भी, तो इसका एक तो मतलब ये भी है कि आप दिन में बहुत हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप रात को ही लो कार्ब डाइट लें और आपके जी मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं। अगर आपकी फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही फास्टिंग, तो उसका मतलब यह है कि आप दिन के अंदर भी बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, जिसका असर आपकी रात की डाइट पे भी आ रहा है। रात को लो कार्ब लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पूरा एक डाइट चार्ट को चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए नाश्ते में क्या ले रहे हैं, नाश्ते में कहीं हाई कार्ब तो नहीं ले रहे आप, या ना दोपहर के खाने में क्या ले रहे हैं, दोपहर के खाने में हाई कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं अगर आप ले रहे। इन दोनों को देखिए, अपना पूरा चार्ट रिवाइज करें। नाश्ता चेंज करें, अपना नाश्ते में गड़बड़ है, लंच चेंज करें, अपना लंच में अगर गड़बड़ है, तो उस लिहाज से फिर अपनी फास्टिंग को कंट्रोल करने, वरना आपकी फास्टिंग कंट्रोल में नहीं आएगी कि अगर आपका ये पूरा चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो।